Good morning, children. Welcome to the Fact Spin Talk. Today we are going to start a new chapter of class 6, and the chapter's name is diversity, prejudice, and the discrimination. What is prejudice and what is discrimination? Now we are going to take that part of the chapter ahead today. And in the previous chapter, we have already discussed what is diversity. Diversity means being different from one another. It's called diversity. Some of the people in our country speak different languages. Some of the people in our country celebrate different festivals. They follow different religion. They eat different kind of food. They wear different kind of clothes. But today, in what ways the diversity becomes a little bit harsher for the people, those who experience the discrimination on the basis of this prejudice and the diversity. Let's get started with the chapter, please. Everybody go to the page number 201 and take out your book. Let's start. What is this? Prejudice. Prejudice means prejudging something. प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी भी चीज को हम पहले से ही अपने मन में हमने एक अवधारणा बना रखी है, पहले से ही हमने सोच लिया कि ये एक डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं या इनके बारे में। प्रेजुडिस का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज के बारे में पहले से ही एक हम अपने मन में एक अवधारणा विकसित कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने अगर कह दिया, काइंडली कोई भी आदमी मेरे इसमें बताए गए एग्जांपल्स को पर्सनली मत लीजिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी पर्सनली। इफ इट हर्ट्स सो डोंट टेक इट पर्सनली। सपोज दैट कि अगर किसी ने कह दिया कि जो नेपाली लोग होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं। हमने सुन लिया नेपाली लोग बहुत ईमानदार होते हैं, तो नेपाली ईमानदार होते हैं इसका मतलब सभी लोगों के मन में एक विचार होगा कि नेपाल के जो लोग होते हैं बहुत ही ईमानदार और बहादुर होते हैं। तो ये हमारा प्री जज है। अब हम जब कभी किसी नेपाली से मिलेंगे तो मेरे मन में एक पहले से हमने सुन रखा है कि द नेपाली पीपल्स आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि उसको 1 रुपये से बड़ा हुआ बैग उसको आप देखने के लिए देके आप कहीं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। ये प्री जज, इसमें आप धोखा भी खा सकते हैं और वो हो सकता है कि लेके न तो गहरा हो जाए आपका पैसा। तो आप सभी को ईमानदार भी नहीं मान सकते और सभी को प्री जज, किसी भी चीज को प्री जज यानी पहले से आप अपनी अवधारणा के आधार पर उसको जज मत कीजिए, किसी को जज मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, ज्यादातर देखा जाता है कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां, लड़कों की तुलना में लड़कियां थोड़ी सी बेवकूफ टाइप की होती है, थोड़ी कम समझदार होती है, थोड़ा धीरे समझती है चीजों को, बेहतर ढंग से नहीं समझती, बहुत धीरे धीरे समझती। तो ये इसको पर्सनली नहीं लेना, लेकिन ये एक अवधारणा है और ज्यादातर देखा भी जाता है ये कि लड़कों की तुलना में लड़कियां थोड़ी सी बकलोल होती। तो ये, लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये क्या हमारा एक प्रिजुडिस है, ये हमारे पहले से हमने ये डेवलप किया हुआ धारणा है, जैसा कि ये सदियों से चलता आ रहा है। इसलिए तो लड़कियों को या महिलाओं को बाहर बाजार में या फिर दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उतना ज्यादा सहभागी नहीं बनाया जाता जितने पुरुष बिजनेस करते हैं और अर्थ से जुड़े हुए कारोबारों को देखते हैं। जितना पुरुष देखते हैं उतनी महिलाएं नहीं देखती। यही कारण है कि लोगों की ऐसी धारणा है कि महिलाएं जो होती है ना थोड़ी सी दिमागी रूप से कमजोर होती हैं, निर्णय लेने में उनको थोड़ा असमंजस की स्थिति में ज्यादा रहती हैं, वाकओ में रहती हैं। लेकिन ये एक अवधारणा भर है, बल्कि ये असलियत नहीं है। असलियत तो ये है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, लेकिन प्रेजुडिस हमारे सोसाइटी की कि औरतों को वो काम नहीं करने देने चाहिए जो पुरुषों के काम है। चलिए, तो इसको हम देखते हैं। प्रेजुडिस मतलब प्री जजिंग समथिंग, ये तो हम समझ गए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि a negative prejudice leads to the hostile attitude towards a person or a group, while a positive prejudice can result in an attitude that favors a person or a group unduly। कई बार क्या होता है कि यदि हम किसी समुदाय के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी धर्म विशेष के प्रति मन में घृणा का भाव पाल लेते हैं, पहले से ही हम उनसे नफरत करने लगते हैं। और कई बार आप देखते होंगे कि जो सांप्रदायिक सद्भावना होती है वो एक्चुअली इन्हीं सब चीजों से, ये प्रेजुडिस और मन में पहले से जो पूर्व से ही हमारे मन में जो धारणाएं बनी हुई हैं, जो बचपन से हमारे अंदर विकसित की गई हैं, जैसे हमारे संस्कार रहे हैं, जो बातें हमने सुनी है, उसके आधार पर हम अपनी धारणाएं विकसित करते रहते हैं। सभी के मन में एक धारणा रहती है, किसी भी चीज के प्रति अपनी एक सोच रहती है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि
श्रीलंका में जैसा है, श्रीलंका में देख सकते हैं दो कम्युनिटी के लोग रहते थे, एक रहते थे तमिल लोग, दूसरे सिन्हाला प्रजाति के लोग। सिन्हाला के मन में ये था कि जो तमिल लोग हैं वो लोग दूसरे हैं, उनसे हमको मिलजुल के नहीं रहना है, वो अलग है, हम अलग हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया कि अपने ही लिए उन लोगों ने सारी चीजों जो भी संसाधन है देश का, उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा सिन्हाला कम्युनिटी वालों ने करने लगे, अपने लिए करने लगा। और धीरे धीरे देखते देखते उन लोगों को तमिल लोगों को वहाँ बहुत ही मार पीट के वहां से भगाया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं जर्मनी का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे जो कैथलिक्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस और जो ज्यूज थे, ज्यूज के बीच में ये एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये भी एक प्रेजुडिस के आधार पर ही हुआ, जहाँ पे बोला जाता लोग जो है क्रिश्चियन लोग ज्यूज को मारने लगे, मार के पूरे देश से उन्होंने उसको खत्म कर दिया, या फिर जो जिंदा बचे वो भाग गए। इस तरह का हो गया। ये सब प्रेजुडिस की वजह से होता है। कई बार कुछ ग्रुप को, कुछ लोगों को, कुछ संप्रदाय समुदाय के लोगों को इस तरह की धारणा का बहुत ही ज्यादा बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। Prejudiced person believes that his or her group is somehow superior to the another group. Prejudice जो आदमी के मन में इस तरह की हीन भावना और एक दूसरे के प्रति नफरत और प्रेम की भावना इसके आधार पर बनती है, पूर्व अवधारणाओं के आधार पर जब बनने लगती है, तो वो अपने ग्रुप को, अपने समुदाय को, अपनी जाति को, अपने धर्म को ऊंचा मानता है और दूसरों को नीचा मानता है। तो इसी को हम प्रेजुडिस कहते हैं। ये भी एक धारणा है कि नहीं ये सनातन धर्म है तो ये ऊंचा है, ये क्रिश्चियन है तो ये नीचे है। क्रिश्चियन वाले लोग तो दूसरे धर्म के लोगों को परिवर्तित करके बना देते हैं क्रिश्चियन, वो मूल रूप से क्रिश्चियन नहीं होते। और क्या बहुत सारी अवधारणाएं हैं, हमारा धर्म बेहतर है, हमारी भाषा बेहतर है, हम अच्छे लोग हैं, वो लोग बुरे हैं, इस तरह की धारणा बन जाती है। जैसा कि लोगों ने सुन रखा है कि नागालैंड में लोग जो है इंसान को मार के खा जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। उसमें नागालैंड के सभी लोग नहीं इंसान को खाते, बल्कि नागालैंड की कोई एक प्रजातियां हैं जहां पे ऐसा हुआ करता था, सदियों पहले हुआ करता था, पर वो आज नहीं है। लेकिन हमारी धारणा क्या नागालैंड में लोग लोगों को खा जाते हैं, ये गलत धारणा है। इसी तरह से कई जगह पे, हाँ, नागालैंड में कुछ प्रजातियां आज भी जो कुत्ते को खा लेती है, कुत्तों को खाने का आज भी उनमें चलन है। तो खैर वो एक अलग मसला है। Prejudice emerges out of the ignorance and the stereotyping when we judge other people through the preconceived notions about them. जब हम पहले से ही किसी लोग, व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, बोली, भाषा, रूप, रंग के आधार पर सुनकर उनसे हमने नहीं सुना उनके बारे में, लेकिन किसी और ने हमें जो हमारे अंदर जो इनपुट्स डाले हैं, जो हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन मिली है हमको, वो पहले से ही हमने जो जान रखा है, तो हम पहले से ही अपना एक माइंड मैप मेकअप कर लेते हैं कि ये आदमी है तो ऐसा ही होगा, ये आदमी है तो ऐसा ही होगा। सपोज दैट बहुत सारे लोगों को जो हमारे बाहर बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े राज्य, दूसरे राज्य से, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, इन सब में क्या है, ये एक अवधारणा है कि जो बिहार के लोग होते हैं वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं, बिहारियों को ज्यादा वहां सम्मान नहीं मिलता। ये भी एक प्रेजुडिस है। ऐसा नहीं है कि सभी बिहारी झूठे होते हैं, सभी बिहारी चोर होते हैं। कोई मान लीजिए कि क्या होता है एक्चुअली, आप अब एक एग्जांपल के तौर पर समझिए। एक बिहार का आदमी है जो कि यहाँ से जाता है कहीं काम करने, सपोज दैट वो चला गया मुंबई में किसी बड़े साहूकार सेठ के घर में वो जॉब कर रहा है। काम करते 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 उसने देखा कि 2-3 साल हो गया, सेठ का बहुत भरोसा मिल गया उसको। सेठ ने उसको दिया कि भाई ये 5 लाख रुपए लो, जाके बैंक में जमा करा दो। उसने जमा करा दिया। इस तरह से करते करते सेठ का बहुत ज्यादा भरोसा उस पर बन गया, और एक दिन सेठ ने उसको दे दिया 50 लाख रुपए, ले जाओ भाई, इसको जमा करा के आ जाओ बेटा। वो गया बैंक में, जमा नहीं करा के उसको रुपया लेके 9 तो 11 हो गया। अब जब वहां से चला गया, भाग गया वो, तो अब क्या होगा कि 5 साल 7 साल जो काम करके उसने जो विश्वास बनाया तो वो तो गया ही गया, साथ ही साथ पूरे बिहार की अस्मिता, पूरे बिहार के चरित्र, पूरे बिहार की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और वो परिवार, वो खानदान, उसके आसपास के लोग, उसको जानने वाले लोग, उस पूरी कंपनी के लोग, और उस कंपनी के जहां जहां तक पहुंच रहेगी, सारे लोगों के अंदर मन में एक विचार घर कर जाएगा, ये अवधारणा पनपेगी, इस तरह का एक भावना पनप जाएगी कि सारे बिहारी चोर होते हैं। अब वो एक बंदा, मात्र एक बंदा था जो कि 12 करोड़ की आबादी में से गया एक, और उसने ऐसा कांड कर दिया। अब इस एक कांड की वजह से पूरे बिहारी भाइयों के बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो बहुत ही ईमानदार है, लेकिन सभी लोगों के चरित्र पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसे ही हम कहते हैं प्रेजुडिस। अब जो आने वाली पीढ़ी है उसकी, वो सोचेगा कि बिहारी आदमी, जब दोबारा कोई बिहार का आदमी
कंपनी में नौकरी ढूंढने जाएगा, बिल्कुल नहीं लेंगे, वो लोगों को लगेगा कि ये भी चोर निकलेगा। तो ये प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या है? जैसे कहते हैं कि दूध के जगह छाछ भी फूंक कर पीता है। तो जब एक बार आदमी को जैसा अनुभव हो जाता है तो पूरी कौम के बारे में, पूरी बिरादरी के बारे में, पूरी जाति के बारे में आदमी एक ही तरह की धारणा बना लेता है। इसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। In social class prejudice, one set of people believe themselves to be better than the others because of the part of the town they live in. Similarly, they could be prejudiced about the economic status of the person, rich or poor, religious beliefs and people, race of the person, region to which a person belongs, differently able people. सभी लोगों के बारे में एक धारणाएं बनती जाती है हमारी, है ना। जब किसी आदमी को अगर आप बोलते हैं कि मानसिक रूप से तनाव में, मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से थोड़ा दबाव में है, तो अगर मानसिक रूप से, तो हम लोग जब सुनते हैं किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो हम लोग समझते हैं ये पागल हो चुका है। मेंटल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ये पागल है। क्यों? ये हमने प्रेजुडाइज करके रखा है, अपने मन में प्रेजुडाइज कर बनाया हुआ है, प्रेजुडिक्शन बनाया हुआ है कि जो लोग मेंटल वर्ड है, जो मेंटल वर्ड मतलब पागलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेंटली हेल्दी, आई एम नॉट फीलिंग मेंटली गुड, मैं दिमागी रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पागल हो चुका हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो धारणा बन चुकी है, मेंटल सुनते ही हम पागल समझते हैं। तो यही है हमारा प्रेजुडिस का ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। Prejudice is harmful as it hurts the feelings of the others. It may lead to the tension between the individuals of the group, causing disunity and disharmony in the society. इस तरह की धारणा और भावनाओं की वजह से कई जगह पर आप देखते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में एक जो है ना, एक पहले से हमने डिसीजन बनाया हुआ कि मुस्लिम है तो ये तो बेचारा निर्दयी होगा, ये तो मार ही डालेगा हमको, हिंदू है ये तो कमजोरी होगा, ये तो हमसे लड़ ही नहीं सकता। तो बहुत तरह की धारणाएं बनी हुई, लेकिन ये सब क्या है? ये सिर्फ धारणाएं। हो सकता है बेचारा बहुत ही ज्यादा दयावान हो कोई सामने वाला मुस्लिम भाई, और बहुत ज्यादा बहादुर हो कोई हिंदू भाई, ये भी हो सकता है। तो ये इस तरह की धारणाएं बनी हुई है लोगों में। लोग एक दूसरे धर्म के प्रति, एक दूसरी बोली भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति अलग अलग तरह की धारणाएं अपने मन में उत्पन्न करके उसको पालते पोसते और बढ़ाते रहते हैं, अपने बच्चों को भी बताते रहते हैं। इस तरह से वो बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो वो उसी तरह के बनते हैं। रेशियल प्रेजुडिस लेट्स इसी तरह से जो होता है ना, जो कम्युनल राइट्स बोलते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वो इन्हीं सब चीजों की वजह से, तो प्रेजुडिस की वजह से होते हैं। प्रेजुडिस रिजल्ट इन द हॉस्टाइल एक्शंस ऑफ द प्रिवेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रॉम डेवलपिंग। इस तरह से कोई जो है ना दूसरा आदमी डेवलप नहीं करता है, कोई रिश्ते डेवलप नहीं करने देता। इट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट्स ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट थिंकिंग। इस तरह से क्या है कि रोक देता है किसी को। टॉलरेंट का मतलब होता है एक धर्म के लोग जब दूसरी धर्म के प्रति दया भाव, आदर का भाव रखते हैं, उसे हम टॉलरेंट नेचर कहते हैं। तो इस तरह से टॉलरेंस भी घटता जाता है। अगर प्रेजुडिस ज्यादा मन में भर जाए तो लोगों के मन में दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भाव बढ़ता जाता है और आदर और प्रेम घटती जाती है। We must work hard to avoid prejudging and from intelligent opinions, since our opinions affect the way we behave. जिस तरह से हमारे विचार होंगे उसी तरह से हम बर्ताव करेंगे। अपने विचारों को बदलिए तो बर्ताव आपका बदलेगा। यदि आपके मन में पहले से ही कोई बात गंदी बैठी हुई है तो आप अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ। तो इसी तरह ये हो गई एक बात। और दूसरी बात है इसमें स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप को हम पढ़ेंगे अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसका जो एमसीक्यूज है फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे आप लोग।